अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीवर्स। इंग्लिश की जो सीरीज़ है वन पेपर के लिहाज से अगर देखें तो उसमें ईडीएम और फ्रेजेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्वेश्चन इनका जो है ये भी तकरीबन लाजमी आता है। और जैसे सिनोनिम और एंटोनिम इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, एक्टिव पैसिव और नरेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ईडीएम्स और फ्रेजेस। तो ईडीएम और फ्रेजेस जो है ये मैं इकट्ठे करूँगा, इनकी एक सीरीज़ बनाऊँगा, 4-5 वीडियोज़ जो भी हैं वो मैं करूँगा। तो कोशिश करूँगा कि जितने भी होंगे इंपॉर्टेंट वो सभी को क्लियर करूँ मैं, तो ना सिर्फ आपका वन पेपर के लिहाज से कंप्लीट हो बल्कि सीएसएस और पीएमएस में भी अगर आपसे ईडीएम का क्वेश्चन हो तो वो आपको इसी सीरीज़ की जो वीडियोस हैं उनमें ये मिल जाएं। तो इनको आसान से अल्फाज में मैं आपको समझाता जाऊंगा। मोस्टली इनकी स्टेटमेंट के अंदर ही उनका मायने छुपा होता है, आपको उससे समझ आएगी। तो ईडीएम की वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि ये थोड़ा सा जो है इसमें ईडीएम जो है मैंने काफ़ी रिसोर्सेज से इकट्ठे किए हैं, तो ये 300+ बने हैं। तो मेरी यही कोशिश थी जितने कम से कम हो सकें वो आपको तैयार करूं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कि उनमें कोई इंपॉर्टेंट मिस ना हो। तो ये 300+ होंगे, उसमें ईडीएम भी होंगे, फ्रेजेस भी होंगे और फॉरेन फ्रेजेस भी। तो ये इसी सीरीज़ में जो है आपको इंशाल्लाह पीपीएससी, पीएमएस और सीएसएस के जो पेपर के लिहाज से ईडीएम्स और फ्रेजेस होंगे वो इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एट लार्ज इसका मतलब होता है एब्सकॉन्ड या मफरूर, कहीं भागा हुआ शख्स। ऑल एंड सन्ड्री इसका मतलब होता है एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन, यानी सभी लोग बिना किसी तफरीक या फ़र्क के। अ बोन ऑफ कंटेंशन इसका मतलब होता है अ रीज़न ऑफ क्वारल। क्वारल मतलब लड़ाई या झगड़े की वजह, यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान देखें तो कश्मीर एक ऐसा तनाज़ा है जो बोन ऑफ कंटेंशन है। यानी बोन ऑफ कंटेंशन ऐसी चीज़ को कहेंगे जो किसी लड़ाई या तनाज़े की वजह हो। ईडीएम और फ्रेजेस जो हैं अलग-अलग नहीं है, बल्कि ये साथ साथ ही मिक्स आते जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इनको साथ साथ समझ लें। उसके बाद अगर आप इनको सभी को नोट कर लेंगे तो आपके लिए याद रखना आसान होगा। बाल इज़ इन योर कोर्ट इसका मतलब होता है कि किसी पे होना या इट इज़ अप टू यू टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। यानी बाल इज़ इन योर कोर्ट अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब है मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगला डिसीजन क्या लेते हो। बर्ड ब्रेन इसका मतलब होता है कोई शख्स जो स्टूपिड सा बिहेव करे या जो बहुत ज़्यादा समझदार ना हो। ब्रिंग टू बुक यानी किताब के मुताबिक लेके आना। टू पनिश इसका मतलब सज़ा देना, यानी अगर किसी बंदे ने कुछ किया है, कुछ गलत हरकत की है तो ब्रिंग टू बुक यानी उसको सज़ा देना। बी ग्लैड टू सी द बैक किसी शख्स को किसी जगह से जाता छोड़ के, या कोई ऑफिस है या किसी जगह से वो अगर छोड़ रहा है वहाँ से, तो उसको जाता देख के खुश होना, उसको कहते हैं बी ग्लैड टू सी द बैक। थिंक द वर्ड ऑफ इसका मतलब होता है एडमायर समवन वेरी मच, यानी किसी शख्स को बहुत ज़्यादा सराहना या उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना। अ पाइप ड्रीम एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान जो पॉसिबल ना हो, जो नामुमकिन हो, उसे कहेंगे पाइप ड्रीम। टंग इन चीक कहते हैं कि किसी बात को जो है वो फ़नी वे में लेना, यानी मजाक की नीयत से वो बात की गई है तो उसे कहेंगे टंग इन चीक। ब्यू जॉर इसका मतलब है गुड टाइम्स। अगर जॉर अगर देखें आप JOUR तो उससे आप एक वर्ड से याद रख सकते हैं JOY जॉय, यानी अच्छा टाइम या अच्छी मेमोरी, जॉय किया हुआ लम्हा। तो इसी तरह से गुड टाइम। बैड ब्लड कहते हैं किसी के साथ ख़राब ताल्लुकात, बिटर रिलेशंस। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर तो इसका मतलब होता है किसी को उसकी अपीयरेंस देख के या उसका ज़ाहिर देख के जज नहीं करना चाहिए। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क कहते हैं कि किसी ऐसी बात पे पछताना जो माजी में हो चुकी है लेकिन अब आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, तो उस बात के लिए पछताना क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क है। टाइट स्पॉट यानी इसको कहेंगे तंग जगह या बुरी सूरत हाल, तो इसी तरह ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनेगा। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट इसका मतलब है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में एहतियात करना कि वो आपको मुश्किल में या मुसीबत में फंसा दे, तो उसे कहेंगे क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, यानी टू मच क्यूरियोसिटी कैन कॉज यू अ ट्रबल। डेवल्स एडवोकेट इसका मतलब है कोई बात अगर चल रही हो तो उसका काउंटर आर्गूमेंट देना, यानी ऐसी बात जिसका जवाब आप हरफन ब हरफन दें, तो उसे कहेंगे डेवल एडवोकेट। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड किसी ऐसी चीज़ के लिए प्लान ना बनाएं जो हो सकता है हैपन ना हो या ना हो सके। डिटो कहते हैं सेम चीज़ को या बिल्कुल किसी चीज़ की कॉपी को। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट तो एक ही जगह पे अपनी सारी अटेंशन या सारा फोकस नहीं लगा देना चाहिए, तो इसे कहेंगे डोंट फोकस ऑल ऑफ योर अटेंशन ऑन वन थिंग और एरिया। हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमेन स्क्रॉन्ड इसका मतलब होता है उस औरत से ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकती जिसे एक मर्द ने या किसी शख्स ने रिजेक्ट कर दिया हो। हेल्टर स्केल्टर कहते हैं रेकलेसली यानी बेधड़ बेतरतीब जल्दी में। इंटरेलिया कहते हैं इन बिटवीन। राइड द हाई हॉर्स इसका मतलब है किसी ऊपर वाली जगह पे या आला मुकाम पे होना, तो सुपीरियर। रैंक एंड फाइल आम आदमी कॉमन मैन।
टू बाइट वंस लिप, तो किसी बात के लिए सॉरी फील करना, टू फील सॉरी। टू क्राई वुल्फ, तो इसका मतलब है टू गिव फॉल्स अलार्म, यानी किसी गलत बात के लिए अलार्म देना या झूठी बात के लिए अलार्म देना। टू लूज़ फेस, इसका मतलब है कि किसी के सामने ना आ सकना या दोबारा उसका सामना ना करना, या उस शख्स के आगे आप अपनी इज़्ज़त खो दो, तो इसका मतलब है टू बी ह्यूमिलेटेड, या बेइज्जत हो गए उसके सामने, टू बी ह्यूमिलेटेड। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, तो इसका मतलब है किसी बुल से सीधी तरह भिड़ना, तो डील विद द डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन अ डायरेक्ट वे, किसी मुश्किल सूरत हाल से सीधे सीधे टकरा जाना। द साल्ट ऑफ द अर्थ, इसका मतलब होता है काइंड, मेहरबान। टेक द फ्लोर, इसका मतलब है मेक आ स्पीच, यानी फ्लोर पे आना तो कोई स्पीच करना। थ्रो कोल्ड वाटर, टू डिस्करेज, किसी का हौसला पस्त करना। सेट वंस फेस अगेंस्ट, इसका मतलब है टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, यानी किसी का सामना करना हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ। जैसे इसके स्टेटमेंट में भी आप अगर ईडियम भी देखें, सेट वंस फेस अगेंस्ट, यानी किसी के सामने खड़े हो जाना, तो इसका मतलब यही बनेगा कि किसी का जुर्रतमंदी से या बहादुरी से सामना करना। कीप वंस टेम्पर, यानी अपना गुस्सा काबू में रखना, तो इसका मतलब यही होगा कि टू बी इन गुड मूड, यानी अच्छे मूड में रहना। टू ड्राइव होम, इसका मतलब है टू एम्फिसाइज, किसी बात पे जोर देना। टेक टू हील्स, इसका मतलब है टू रन अवे, यानी भाग जाना। अल्ट्रा वायर्स, कोई ऐसी चीज़ जो किसी शख्स की ताकत या मदाफियत से बाहर हो, बियॉन्ड वंस पावर। वेयर मैनी हैट्स, मैनी हैट्स यानी कई तरह के काम कर लेना। वेल डिस्पोज्ड टू, इसका मतलब होता है हेल्पफुल टू समबडी, यानी किसी शख्स के काम आ जाना या उसके लिए हेल्पफुल होना। वार्म आई व्यू, इसका मतलब है एक ऐसे पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को देखना जो उसके लिए अपर लेवल पे हो, यानी एक 8वें या 9वें स्केल का कोई शख्स है, वो जो 14वां या 16वां ग्रेड है, उस ग्रेड के ऑफिसर को जो है वो वार्म आई व्यू से देखेगा, यानी एक निचले तबके के या निचले लेवल के शख्स का, इन्फीरियर पोजीशन पे बैठे शख्स का अपर पोजीशन पे बैठे शख्स को जो देखना है वो वार्म आई व्यू कहलाता है। वर्थ वंस साल्ट, यानी कोई ऐसा शख्स जो किसी जॉब के लिए या किसी प्रोफेशन के लिए या किसी स्पेसिफाइड पोस्ट के लिए काबिल हो या उसके लिए कॉम्पिटेंट हो, तो गुड और कॉम्पिटेंट एट दी जॉब और प्रोफेशन स्पेसिफाइड। सो मोटो, ये एक ओल्ड फ्रेज़ है, फॉरेन फ्रेज़ है, इसका मतलब है कोई ऐसा एक्शन जो जज ने बिना किसी कंसेंट के या बिना किसी इत्फाक़ राय के लिया हो। स्पिक एंड स्पैन, यानी स्पॉटलेसली क्लीन, बिना दाग धब्बे के बिल्कुल साफ। स्केटिंग ऑन थिन आइस, अब थिन आइस क्या होती है, पतली तय जो बर्फ़ की होती है, तो उसके ऊपर स्केटिंग करना ज़ाहिर सी बात है कि वो ख़तरनाक है। तो डू और से समथिंग रिस्की दैट कुड कॉज ट्रबल, तो कुछ ऐसा कहना या करना जो रिस्की हो और आपको मुसीबत में फंसा दे। टू ईट वंस वर्ड, माफ़ी महसूस करना या फील सॉरी फॉर प्रीवियसली हैड सेड, किसी शख्स ने जो माजी में कुछ कहा हो उसके लिए उसको पछतावा हो या उसके लिए वो माफ़ी मांगे, तो उसको कहते हैं टू ईट वंस वर्ड। टू बरे द हैज, इसका मतलब है कि तनाज़ा, लड़ाई झगड़ा उसको ख़त्म कर देना, यानी अमन कायम करना। टू मेक पीस। टाई द नॉट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है शादी करना, गेटिंग मैरिड। टू ब्रेक अ लैंस विद, इसका मतलब है किसी मुकाबले में इंगेज होना या किसी मैदान जंग में या किसी लड़ाई में शामिल होना, उसको कहते हैं टू ब्रेक अ लैंस विद। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब है बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक शुबे के जो बात है वो कन्फेस करना या कह देना। टेक विद अ पिंच ऑफ साल्ट, तो कोई बात या कोई चीज़ आप जिसको डाउटफुली या मशकूक अंदाज से लो उसे कहेंगे टेक विद अ पिंच ऑफ साल्ट, यानी टू एक्सेप्ट विद अ डाउट। टू कैच अ टार्टर, कैच अ टार्टर यानी पकड़ना किसको, एक डेंजरस शख्स को, डेंजरस पर्सन को। टेक अ नोज डाइव, नोज डाइव कहते हैं कि नाक डुबोना, इसी तरह रैपिड ड्रॉप आना या किसी चीज़ की वैल्यू में फौरी जो गिरावट है या रैपिड ड्रॉप है उसे टेक अ नोज डाइव कहेंगे। वर्क योर फिंगर्स टू दी बोन, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना या एक्सट्रीम हार्ड वर्क करना। व्हेन पिग्स फ्लाई, अब पिग्स आपको पता है सूअर को कहते हैं और पिग्स कभी फ्लाई कर नहीं सकते, यानी समथिंग दैट विल नेवर हैपन और इम्पॉसिबल, यानी जो कुछ हो ही ना सके या इम्पॉसिबल हो तो उसे कहेंगे व्हेन पिग्स फ्लाई। टू फ्लैक्स वंस मसल, इसका मतलब होता है किसी को अपनी ताकत दिखाना या अपनी अथॉरिटी दिखाना कि वो ताकतवर है। वुल्फ इन शीप्स क्लॉटिंग, इसका मतलब है कि शीप की जो खाल है उसके अंदर भेड़िए का होना, यानी कोई ऐसा शख्स जो मुनाफिक हो या जो प्रिटेंड करे कि वो हार्मलेस है या उसका कोई नुकसान नहीं है। व्हील एंड वोज, इसका मतलब होता है जॉय एंड सॉरोज, जॉय एंड सॉरोज इसका मतलब होता है अच्छे और बुरे वक्त। टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड,
तो ये फिज़िकली भी आपने देखा होगा कि जो फिंगर क्रॉस होता है इसका मतलब होता है किसी को बेस्ट ऑफ लक कहना या उसके लिए लक विश करना। वाटर अंडर द ब्रिज, तो समथिंग बैड दैट हैपन इन पास्ट बट इज़ नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट। कुछ बुरा माजी में हो जाना लेकिन उसका अभी प्रेजेंट में कोई यहाँ पे अगर इफेक्ट नहीं होगा तो उसका मतलब होता है वाटर अंडर द ब्रिज, यानी पानी जो है वो पुल के नीचे है। टू वॉश वंस डर्टी लाइन इन पब्लिक, या आप ऐसे भी समझ लें कि किसी शख्स को अगर आपने कुछ समझाना है तो उसको प्राइवेट में वो बात कहनी चाहिए कि आप इस तरह ये चीज़ इंप्रूव करो अपनी, लेकिन उसकी बजाय पब्लिकली उसको क्रिटिसाइज़ करना या उसको बुरा भला कहना, उसको कहेंगे टू वॉश वंस डर्टी लाइन इन पब्लिक। स्मेल अ रैट, इसका मतलब होता है फाउल डीलिंग कहीं पे हो रही हो उसको सस्पेक्ट कर लेना, यानी कुछ बुरा हो रहा हो उसके बारे में आपको शुबा हो जाए, उसे कहेंगे स्मेल अ रैट। टू पिक होल्स, तो किसी शख्स में नुक्ताचीनी करना, उसे क्रिटिसाइज़ करना या उसके अंदर खामियां निकालना, उसको कहेंगे टू पिक होल्स। वूल गैदरिंग, वूल गैदरिंग यानी कि डे ड्रीमिंग करना, दिन में जो है वो ख्वाब देखना। ईडीएम और फ्रेजेस की ये फर्स्ट वीडियो है, उसके बाद इसकी सीरीज़ की जो है वीडियोस आगे आगे मैं अपलोड करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि जो है आगे भी आसान से अल्फाज में जितना सिंपल हो उनको, क्योंकि मैंने ईडीएम जितने भी हैं वो सभी मैंने जो हैं मुख्तलिफ रिसोर्सेज से ले लिए हैं, लेकिन उनको कोशिश कर रहा हूँ कि और सिंपल वर्ड में, और ख़ुद भी समझ रहा हूँ कि किस तरह आपको आसानी से समझाया जाए, तो उन पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये जितने भी ईडीएम्स और फ्रेजेस होंगे ये आपके लिए वन पेपर के लिहाज से ही नहीं बल्कि सीएसएस और पीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।